स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, इससे पहले हमें डिस्कस करना है इनर प्रोडक्ट क्या चीज़ है। इनर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, जैसे हमने नॉर्म्स को डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस पे। नॉर्म्स क्या था, ये नाम एक फंक्शन था और किसकी जनरलाइजेशन थी, डिस्टेंस फंक्शन की जनरलाइजेशन थी। अब हम इनर प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं। इनर प्रोडक्ट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन है। ये डॉट प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन है और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। कोई हमारा एक्स है वो वेक्टर स्पेस है और फील्ड एफ पे, फील्ड जो है वो आर भी हो सकती है और सी भी आ सकती है। देन द फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स, द फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स टू एफ इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है एक्स क्रॉस एक्स टू उसकी फील्ड पे, इसको हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट अगर वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टी 1, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स और एक्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स। कोई हमारे पास नंबर एक्स है, उसका इटसेल्फ अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो उसको हम वो उसका क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कब ज़ीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इनर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, जब एक्स हमारे पास ज़ीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट। कोई दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई का अगर हम इनर प्रोडक्ट लें वो इक्वल होगा वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ अगर कोई स्केलर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं, उस स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई जी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जी। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई फंक्शन इन चार प्रॉपर्टीज़ को, अगर ये फंक्शन इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। फिर हम इसको कहेंगे इनर प्रोडक्ट। अब कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स 1, हमारे पास प्रॉपर्टी 3 है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ कोई अल्फ़ा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, एक्स वाई और जी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में से, और अल्फ़ा कहाँ से है, फील्ड में से। रिमार्क्स क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फ़ा को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रिमार्क है अगर सेकंड एलिमेंट, सेकंड नंबर के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो तब क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई
इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अगर हम सेकंड नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर, उसको हम उसके कॉन्जुगेट के साथ बाहर निकाल सकते हैं और वो किस इनटू एक्स वाई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हम इसको प्रूव करते हैं। LHS क्या है हमारे पास, x इनर प्रोडक्ट ऑफ x अल्फा वाई। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं कंजुगेट के साथ अल्फा वाई एक्स, अल्फा वाई एक्स, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग से पहले हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है। पहले हमने कॉन्जुगेट वाली सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ से यहाँ पे हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अल्फ़ा बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा वाई एक्स कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट को हम अलग अलग कर सकते हैं, अल्फ़ा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कॉन्जुगेट। अब हमें पता है जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट है, वाई एक्स का कॉन्जुगेट है वो इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो इसकी जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट इनटू एक्स वाई, हैंस प्रूव। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। उसके बाद है सेकंड रिमार्क। सेकंड रिमार्क क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जी इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जी। ये सेकंड रिमार्क है, हम इसको प्रूव करते हैं। LHS राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, अल्फ़ा एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जी। तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि हम, प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई जी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जी। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स जी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा वाई जी। और इनर प्रोडक्ट की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ अल्फ़ा स्केलर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जी। तो यही हमने प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद है रिमार्क 3। रिमार्क 3 क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जी इज इक्वल टू
अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस बीटा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी। ये भी हमारे पास एक रिमार्क है, हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जी जी। अब हम एक प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट वाली पढ़ी प्रॉपर्टी, हम कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ये हो जाएगा इक्वल अल्फा वाई प्लस बीटा जी एक्स के कॉन्जुगेट की इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ये किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा जी एक्स का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम अलहदा कर देते हैं, अल्फा वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट प्लस बीटा जी एक्स इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। अब हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कॉन्जुगेट प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स कॉन्जुगेट। यहाँ कॉन्जुगेट हम अलहदा कर देते हैं, अल्फ़ा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कॉन्जुगेट प्लस बीटा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स कॉन्जुगेट। अल्फ़ा कॉन्जुगेट, अब हमें पता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कॉन्जुगेट है ये इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्स वाई के इक्वल है इंटू बीटा प्लस बीटा कॉन्जुगेट इंटू जो जी एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स का कॉन्जुगेट इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी के। तो ये भी प्रूव हो गया। Hence proved। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम क्या देखते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसकी प्रॉपर्टी से हमने कुछ रिमार्क्स की प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद हम अब देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट। अब हम करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने देखा इनर प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक फंक्शन है जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। उसके बाद हमने कुछ रिमार्क्स देखे, उन प्रॉपर्टीज़ से हमने फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की। अब हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, द पेयर is called inner product स्पेस। जैसे हमने नॉर्म डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस पे, फिर नॉर्म का उस एक्स के साथ हमने पेयर लिया तो उसको हमने कहा था नॉर्म स्पेस। इसी तरह हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है और इनर प्रोडक्ट का हमने उस एक्स के साथ पेयर ले लिया, उस पेयर को हम क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। एग्जाम्पल, Rn and Cn are inner product species। Rn और Cn जो स्पेसीज हैं वो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेसीज हैं।
नेक्स्ट में हम प्रूव करेंगे इनको कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेसीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, थैंक्स।